हेलो एवरीवन, मैं सुषमा धवन बैक विद यू आपके लर्निंग टू स्पीक फ्लुएंट इंग्लिश के सफ़र को आगे बढ़ाने के लिए। आज जानेंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में क्वेश्चंस कैसे बनाते हैं। हमने पिछले 2 वीडियोस में इसी टेंस के सिंपल सेंटेंसेस और कुछ नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने सीखे थे। आप वो वीडियोस ज़रूर देख लीजिएगा। जब क्वेश्चन पूछना हो कुछ ऐसा, क्या आप सुबह से टहल रहे हैं, यानी आपने कुछ समय पहले टहलना शुरू किया और अब भी टहल रहे हैं, ऐसा कुछ। कौन इतनी देर से दरवाज़ा खटखटाता जा रहा है, कुछ समय पहले उसने खटखटाना शुरू किया और अब भी कर रहा है। वह 2 घंटे से यहाँ क्या कर रहा है, कुछ समय पहले आया और अभी भी है। इस तरह के सेंटेंसेस इंग्लिश में बनाते समय हैज़ बीन या हैव बीन के बाद वर्ब की कंटिन्यूअस फॉर्म यानी आईएनजी तो लगेगा ही। डर गए क्या? अरे डरे नहीं, आप इन ग्रामर के रूल्स को समझें। जब प्रैक्टिस करेंगे सेंटेंसेस की बोल बोल कर तो आसान हो जाएगा। अपनी भाषा के साथ रिलेट करके कुछ क्लूज बना लें याद रखने के लिए। जैसे कि कोई काम कंटिन्यूअस है किसी भी टेंस का, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी तो लगा देनी है। जब कोई काम हो चुका है तो हैज़ या हैव लगेगा, और कुछ काम जो कुछ समय पहले शुरू हुआ और अभी भी हो रहा है, कुछ समय पहले होकर कंटिन्यूस कुछ समय तक रहा, ऐसे वाले में हैज़ बीन या हैव बीन। अब कंटिन्यूटी के लिए हैज़ बीन प्लस आईएनजी, हैव बीन प्लस आईएनजी, है ना आसान। जैसे हैज़ बीन स्लीपिंग, हैव बीन राइडिंग आदि। ई शी इट के साथ हैज़ बीन और आई वी यू दे के साथ हैव बीन लगाना है। ये तो अब तक याद हो गया होगा आपको, है ना। समय के बारे में बात करते समय फॉर एंड सिंस लगाते हैं। कब और कैसे, इसके अलग से वीडियोस भी हैं, उनको जब आप देख लेंगे तो ये कॉन्सेप्ट भी हमेशा के लिए क्लियर हो जाएगा। अगर हिंदी में क्वेश्चन के शुरू में क्या शब्द लगा हो और जवाब हाँ या ना में दिया जा सके, तो वहाँ इंग्लिश में क्वेश्चन शुरू होगा हैज़ या हैव से। ऐसे वाले टेंस में, क्या आप सुबह से टहल रहे हैं, हैव यू बीन वॉकिंग सिंस मॉर्निंग। क्या आप वहाँ 2 साल से रह रहे हैं, हैव यू बीन लिविंग देयर फॉर 2 years। क्या वे 1 महीने से अंग्रेजी बोलना सीख रहे हैं, have they been learning to speak English for a month। लेकिन जब हिंदी के सेंटेंस के बीच में कब, क्यों, कहाँ आदि क्वेश्चंस वाले वर्ड्स हों, तो पहले इनका इंग्लिश ट्रांसलेशन लगाएं, यानी when, why, where, फिर has या have लगाएं। तुम कल से यहाँ क्या कर रहे हो, क्या बीच में आया, क्या के लिए what लगाएं। What have you been doing here since yesterday। आप 2 घंटे से कहाँ घूम रहे हैं, कहाँ के लिए where लगाएं। Where have you been roaming for 2 hours। जब हिंदी में हो कितना, how much, कितने, how many, कौन सा, which, तो सेंटेंस शुरू होगा इन वर्ड्स के इंग्लिश ट्रांसलेशन से। इस मैदान में 1 साल से कितने लड़के खेल रहे हैं, कितने के लिए हाउ मेनी, नंबर ऑफ बॉयज है ना, काउंट कर सकते हैं। हाउ मेनी बॉयज हैव बीन प्लेइंग इन दिस पार्क फॉर 1 year। तब से आप कौन सी किताब पढ़ा रहे हैं, कौन सी के लिए विच लगाएं। विच बुक हैव यू बीन टीचिंग सिंस देन। उनका कल से कौन इंतजार कर रहा है, कौन के लिए बोले हु हैज़ बीन वेटिंग फॉर देम सिंस येस्टरडे। अब आपको क्या करना है, अलग अलग वर्ब्स के साथ पूरा एक दिन एक ही टाइप के सेंटेंसेस की बोल बोल कर प्रैक्टिस करें। वर्ब्स बदलने हैं, फिर दूसरे दिन दूसरा पैटर्न लेने। जैसे आई प्ले, मैं खेलता हूँ, पूरा दिन ऐसे ही बस प्ले की जगह आई रीड, आई राइट आदि बोले। नेक्स्ट पैटर्न, आई एम प्लेइंग, आई एम राइटिंग,
आई एम रीडिंग आदि। आई हैव प्लेड, मैं खेल चुका हूँ। आई हैव रिटन, आई हैव रेड। आई हैव बीन प्लेइंग, मैं खेलता रहा हूँ। आई हैव बीन रीडिंग, आई हैव बीन राइटिंग। आई हैव नॉट बीन प्लेइंग, मैं खेलता नहीं रहा। आई हैव नॉट बीन रीडिंग, आई हैव नॉट बीन राइटिंग। हैव आई बीन प्लेइंग, क्या मैं खेलता रहा? हैव आई बीन डिस्टर्बिंग यू? हैव आई बीन टॉकिंग लाउडली? वाई हैव आई बीन प्लेइंग, मैं क्यों खेलता रहा? इस तरह से वर्ब बदल बदल कर सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करें। मेरी पलटन बोलकर प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी, क्योंकि आप स्पोकन इंग्लिश की प्रैक्टिस के लिए हैं यहाँ मेरे साथ। टेक्स्ट कार्ड से देखकर सेंटेंसेस लिख लें। डोंट वरी, वीडियो को दोबारा भी सुन लें, कॉन्सेप्ट समझ लें, फिर प्रैक्टिस करें बोलने की। आप देखेंगे कि आप पहले से बेहतर बोलते जा रहे हैं, सेंटेंसेस भी याद रह जा रहे हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो जल्दी से लाइक एंड शेयर कर दें, कमेंट्स पोस्ट करें। जल्द मिलेंगे कुछ और जानकारी के साथ। अपना ध्यान रखें। बाय बाय।